नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी राजी खुशी से होंगे। तो चलिए आज की कहानी की ओर चलते हैं। आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये झारखंड की है। ये कहानी है प्रीतम की, जिनकी उम्र 23 साल की थी, लेकिन वो देखने में 27-28 साल के लगते थे। शरीर दुहरा था, बदन भरा हुआ था। तो हुआ क्या था प्रीतम के साथ में, जानने के लिए अब पूरी कहानी में चलते हैं। दोस्तों, ये बात 2010 की है, जब प्रीतम अपने दोनों भाइयों से अब छोटे थी और उनके मझले भाई की अब शादी की तैयारी चल रही थी। बड़े भाई की शादी कभी की हो चुकी थी। मझले भाई की शादी की तैयारी में सारा परिवार लगा हुआ था। शादी का टाइम नज़दीक अब होता जा रहा था। अब सबको अपनी अपनी जिम्मेवारी बांटी गई थी। अब जो प्रीतम की जिम्मेवारी थी ना, बाजार से सारा सौदा सामान जो भी लगना था उसको अब ले आने की जिम्मेवारी थी। अब प्रीतम के पास में अपनी साइकिल थी और साइकिल से ही अब 4 किलोमीटर का सफ़र करते थे। एक कस्बे में जाते थे। गांव से जो कस्बा था 4 किलोमीटर की दूरी पर था। अब वो सारा बाहर का काम कर रहे थे। जो भी सौदा घर में लाना है, जो तैयारी के सामान है, अब वही सब करते थे। एक रात जब प्रीतम अपने शहर से, मतलब जो कस्बा था, वहाँ से सामान लेकर के लौट रहे थे, तो रात कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। लेकिन अब चांदनी रात थी। अब वैसे जो प्रीतम थे डरते तो किसी से नहीं थे और एक तरह से मजाकिया इंसान भी थे, लोगों को हंसाते रहते थे। अब इस तरह से अब वो अपना रात का सफ़र अब रात के करीब 9 बजे के आसपास अब एक ऐसे इलाके से गुजर रहे थे जिनके बगल में जंगल अब खड़ा था। जंगल के साइड साइड से वो रास्ता निकल रहा था। जब जंगल के पास पहुंचते हैं ना, तब उनके आगे एक लड़की आगे जाती हुई उनकी गांव की तरफ दिखाई देती है। अब प्रीतम जो थे साइकिल पर, कैरियर पर कुछ सामान भी अब लोड किए हुए थे। जब वो 9 बजे रात में उस लड़की को जाता हुआ देखते हैं ना, तो समझ नहीं पाते कि आखिर ये लड़की अकेले पैदल क्यों जा रही है। अब ये रास्ता तो हमारे गांव का ही है, जरूर हमारे गांव की लड़की रहने वाली है। चलो इसकी मदद करते हैं। अगर ये मान गई तो अपने साइकिल पर बिठा लेंगे और फिर इसकी मदद भी कर देंगे। प्रीतम अब उस लड़की के पास साइकिल जाकर रोक देते हैं और उस लड़की को पहचानने की कोशिश करने लगते हैं कि लड़की मेरे गांव की है या कोई और है। लेकिन जब देखते हैं ना तो पहचान नहीं पाते। लड़की एक तरह से अजनबी दिखाई देती है, लेकिन लड़की बड़ा सुंदर सुशील कपड़ा लत्ता सही ढंग से पहन रखी है और वो भी अब प्रीतम को देखने लगती है। साइकिल खड़ा कर देते हैं तो प्रीतम ही पूछते हैं, अरे तुम हमारे गांव की तरफ जा रही हो, हमारे गांव की तो लगती नहीं हो। लड़की मुस्कुरा के कहती है कि नहीं, मैं इस गांव की एक रिश्तेदार के घर जा रही हूं। अब प्रीतम कहते, किसके घर जा रही हो। लड़की कुछ टाल मटोल करती है और वो बताती नहीं है। प्रीतम कहते हैं कि देखो, जिस घर में जाना है मैं तो सबको पहचानता हूँ, और देखो तुम अकेले क्यों हो। और तब वो लड़की कहती है कि तुम छोड़ो ना, अपना रास्ता नापो, अब मुझे तुमसे काम क्या है, मैं अपना जा रही हूँ ना, अपने रिश्तेदार के घर पहुँच जाऊँगी। प्रीतम अब रुके रहते हैं, कहते कि अरे मैं भी उसी गांव में चल रहा हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। चलो तुम नाम मत बताओ, लेकिन मेरी साइकिल पर बैठ जाओ। तब वो लड़की मुस्कुरा के कहती है कि तुम्हारे करियर पर तो सामान बंधा हुआ है, मैं बैठूंगी कहाँ पर। प्रीतम मुस्कुरा के कहते हैं, अरे डंडे पर आके बैठ जाओ, इतना जगह तो है ही है, और तुम तो हल्की फुल्की हो, आराम से बैठ जाओगी। लड़की अब उनकी तरफ देखने लगती है कि उसके मन में विचार चलता है कि मैं बैठूं या ना बैठूं। अब ऐसे ही प्रीतम को समझ में आता है और तब प्रीतम मुस्कुरा के कहते हैं, अरे डरो मत, मैं शरीफ लड़का हूं, तुम्हें कोई छेड़खानी नहीं करूंगा। अब एक तरह से सिक्योरिटी देते हैं। लड़की तब जा कर के अब उनकी साइकिल पर सवार होती है। अब फिर बातचीत करते हुए दोनों लोग चलने लगते हैं। बार बार प्रीतम वही सवाल दोहराते हैं कि तुम किसके घर की हो,
मैंने तुम्हें कभी अपने गांव में देखा नहीं। लड़की अभी भी कुछ बताने को राजी नहीं है और कहती है कि छोड़ो ना, इस बातों में क्यों पड़ते हैं। मैं जब गांव में चली जाऊंगी ना तब तुम्हें बता दूंगी, अभी नहीं बताऊंगी। अब प्रीतम साइकिल चलाते चलाते अब लड़की से बात करने की कोशिश करते हैं कि लड़की तो एकदम चुपचाप हो गई, कुछ ना बोल रही है ना चाल रही है, शांत बैठी हुई। आखिरकार प्रीतम को लगता है कि छोड़ो यार, क्या जब किसी से बात करना जब बात करने का तैयार नहीं है, अब चलो मैंने मदद करने का ठान लिया है तो इसको गांव तक पहुंचा ही देंगे। इसके बाद ये जाने इसका काम जाने, अपने रिश्तेदार घर चले जाएगी, अब मैं अपने घर, बात खत्म। यही सोच करके वो चलने लगते हैं। जब उनके गांव का एक दो रास्ता मिलता है, एक रास्ता तो थोड़ा सही है और थोड़ा घूम के जाता था, और एक जो पगडंडी जैसी थी वो शॉर्टकट थी लेकिन जल्दी पहुंच जाते थे। लेकिन अब जो प्रीतम थे रात के टाइम में वो शॉर्टकट रास्ते पर सफ़र करना नहीं चाहते थे। अब उनको कुछ उस शॉर्टकट रास्ते के बारे में पता था, और वो जो पता था इसलिए वो डरते थे। रात के टाइम वो शॉर्टकट रास्ते से कभी निकलने की कोशिश नहीं करते थे। वो अपने गांव के लोगों से सुना था कि उस रास्ते में आत्माएं दिखाई देती रहती हैं, चुड़ैल नजर आ जाती हैं, और चुड़ैल जिसको एक बार देख लेना तो उसकी छोड़ती नहीं है। अब प्रीतम जी इसी बात से खौफ खाते थे, डरते थे। जब उस दोराहे पर पहुंचे ना तो वो रोज की तरह अपना साइकिल चौड़े रास्ते पर लेके जाने लगे। थोड़ा सा फासला जरूर दूर था, और तब वो लड़की कहने लगी, अरे इधर कहाँ लेके जा रहे हो, इस रास्ते से चलो ना, ये नज़दीक भी है और हम जल्दी भी पहुंच जाएंगे। अब प्रीतम रुक गए, कहने लगे देखो ये रास्ता रात में जाने लायक नहीं है, क्योंकि हम लोग इस चौड़े रास्ते से जाते हैं, थोड़ा दूर जरूर पड़ता है लेकिन साफ सुथरा रास्ता है, इसमें डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। और तब वो लड़के थी, क्या तुम डरते भी हो, किससे डरते हो, क्या तुम्हें कोई भूत प्रेत पकड़ लेगा। अब प्रीतम को तैस आ गया, कहने लगे नहीं नहीं, मैं कभी भूत प्रेत से डरता ही नहीं। और चलो किस रास्ते से चलना है, मेरे हिसाब से तो ये रास्ता ठीक है। लड़की कहने लगी कि ना, मैं कई बार गई हूँ तुम्हारे गांव में, ये जो रास्ता है ना ये बिल्कुल नज़दीक पड़ता है, तुम लग रहा है मेरे साथ में कोई खेल खेल रहे हो और तभी तुम इस रास्ते पर लेके जा रहे हो। अब एक तरह से प्रीतम उस लड़की के चक्कर में पड़ गए थे, ना चाहते हुए भी अब उस शॉर्टकट वाले रास्ते पगडंडी वाले पर अपनी साइकिल उतार दिए थे। लेकिन उनकी दिल की धड़कन बढ़ रही थी, जैसा उन्होंने सोचा था, जैसा उन्होंने सुना था कि इस रोड पर, इस रास्ते पर आगे चल कर के प्रेत आत्माएं नजर आती हैं, चुड़ैल नजर आती हैं, तो कहीं गलती से कोई चुड़ैल आ जाए तब क्या होगा। तब वो हिम्मत थोड़ा सा अब करने लगे, अरे मुझे डरने की क्या हो सकता है, मेरे साथ में तो एक और है, लड़की है, हम दो लोग हैं, हम अकेले थोड़ी हैं। अब मन में अपना डर निकाल करके साइकिल का पेडल मारने लगे, आगे चलने लगे। आखिरकार वो जगह आ गया जहां पर दोनों साइड में पेड़ खड़े हुए थे, और वो पेड़ों के पास में ही अधिकांश वो सुने थे कि वहीं पर आत्माएं भटकती रहती हैं, आत्माएं नजर आती हैं, चुड़ैल अब नजर आती हैं। अब वो जगह दिखते ही वो डर उनके शरीर में आ गया और अचानक तेज तेज साइकिल चलाने लगे। और तब लड़की कहती है, अरे ऐसे क्या जल्दी, कहीं तुम टकरा मत दो, आराम से चलाओ ना, क्यों डर रहे हो। और तब वो लड़की कान में फुसफुसाते हुए कहने लगे, तुम तो इस गांव के लिए नई हो ना, तुम्हारी तो रिश्तेदारी है ना, लेकिन मैं इस गांव में रहता हूँ और इस गांव का लोगों का कहना है कि यहाँ पर आत्माएं घूमती रहती हैं, टहलती रहती हैं, चुड़ैल यहाँ पर दिखाई देती हैं। हाँ, तब वो लड़की कहने लगी, क्या तुम्हें चुड़ैल कभी दिखाई दी है, आत्माएं तुम्हें नजर आई है। तब वो कहते कि नहीं, मुझे आज तक नजर नहीं आई। तो तुम कैसे पहचानोगे कि वो जो दिखाई दे रही है वो वास्तव में चुड़ैली है, वो आत्मा ही है। कैसे तुम अब उसको पहचानोगे, कैसे फर्क करोगे, और कहीं वो आम इंसान हुई तब कैसे पहचानोगे। लड़की अब एक तरह से सवाल पर सवाल पूछ रही है और वो प्रीतम जवाब दे रहे हैं कि मैं भला कैसे पहचानूंगा। अब वो जरूर उनका उल्टा पैर होगा, कुछ अलग उनके रहन सहन होगा, ढंग होगा, चलने का तरीका होगा,
अब प्रीतम भूत प्रेत के बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं थे और जो भी जानते थे उस लड़की को बताने लगे थे। लड़की उनकी बात सुन करके अब मंद मंद मुस्कुरा रही थी। अब ये देख करके प्रीतम समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसी जगह पर आ करके लड़की कैसे मंद मंद मुस्कुरा रही है, कैसे हंस रही है, क्या इसको भूत प्रेत से डर नहीं लगता? और तब वो पूछते हैं, सुनो लड़की, तुम्हें क्या भूत प्रेत से डर नहीं लगता है? और तब वो लड़की मुस्कुरा के कहती है, नहीं, मुझे तो भूत प्रेत से डर नहीं लगता, मैं बिल्कुल नहीं डरती। और तब प्रीतम कहते हैं कि देखो, मैंने जो सुना है मैं आपको बता दिया। अब वाकई मुझे भूत प्रेत से बहुत डर लगता है। हालांकि मैंने कभी भूत प्रेत का सामना नहीं किया, लेकिन डर मेरे शरीर में है। और तुम इकलौते इंसान जो मैं सुन रहा हूं कि तुम्हें डर नहीं लगता है। ऐसा क्यों? तब वो लड़की कहती है, साइकिल रोको। अब हड़बड़ाकर प्रीतम जी साइकिल रोकते हैं। साइकिल से लड़की उतर जाती है और कहती है कि तुमको किसने बताया कि इस जगह पर भूत प्रेत मंडराती है, आत्माएं भटकती है और चुड़ैल नजर आती है? और तब प्रीतम कहते हैं कि मैंने अपने गांव के लोगों के द्वारा सुना है, अपने दोस्तों के द्वारा सुना है। और तब वो लड़की कहती है कि कभी तुमने देखा तो नहीं है ना कि भूत प्रेत कैसे होते हैं, आत्माएं कैसी होती है? और तब प्रेतों कहते हैं, ना मामा, मुझे देखना भी नहीं है। लड़की मुस्कुराने लगती है और धीरे धीरे हंसने लगती है। अचानक उसकी हंसी जो है ना तेज तेज होने लगती है। अब प्रीतम घबरा जाते हैं, उस लड़की को बुलाते हैं, अरे तुम पागल हो गई हो, ये जगह कोई हंसने की जगह है? चलो गांव में, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, चलो देर मत करो। लेकिन लड़की वो रुकती नहीं है, लगातार हंसते जाती है। हंसी की आवाज अब दूर दूर तक सुनाई देने लगता है। हंसी ऐसा कि जैसे अट्टहास कर रही हो। उसकी हंसी धीरे धीरे से शुरू हुई थी और अट्टहास पर पहुंच गई थी। जोर जोर से हंस रही थी। प्रीतम ये देख करके घबरा गए कि लड़की वाकई में पागल हो गई है, इस जगह पर आके हंस रही है। अगर इसकी हंसी भूत प्रेतों ने सुन लिया तब तो ये भी गई और मुझे भी मार देंगे, मैं बच ही नहीं पाऊंगा। उस लड़की कहते, अरे पागल हो गई क्या? जल्दी से साइकिल पर बैठो और हम अपने घर को निकले। तुम तो एकदम पागल हो गई हो, तुम तो ऐसी हंस रही हो, अगर भूत प्रेतों ने सुन लिया तो वो तो दौड़ के आ जाएंगे। लड़की अब हंसना बंद करती है। अब फिर उसकी जो ऊंचाई है, लंबाई है, चौड़ाई है, अचानक बढ़ने लगती है। वो छुई मुई सी लड़की अब एक बड़ा सा रूप धारण कर लेती है। देखते देखते वो जवान महिला बन जाती है। आंखों में अंगार जैसे अब नजर आने लगते हैं। और जब देखते हैं ना प्रीतम तो दहल जाते हैं। और वो समझ नहीं पाते कि छुई मुई से देखने वाली लड़की अचानक ऐसे कैसे बन गई, ये है कौन? प्रीतम एकदम डर जाते हैं, कांपने लगते हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आता कि अचानक ये लड़की ने अपना रूप कैसे बदल लिया। कौन है ये लड़की? अब वाकई में डरने वाला बात ही था। उस जगह पर कोई भी इंसान होता तो डर ही जाता। और डर के मारे अब वो साइकिल पर कांपने लगते हैं। दोनों पैर जमीन पर रखे हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि साइकिल चलाएं। साइकिल चलाएं, हाथ पैर कांप रहे हैं जैसे जाड़े का बुखार आ गया है। लड़की उनकी हालत देखती है ना, अब फिर वो जोर जोर से हंसने लगती है। हंसते हुए कहती है, बस डर गए? अभी तो मेरा एक रूप देखे हो, अभी तो मैं न जाने कितने रूप बदल सकती हूं। तुम बिल्कुल वाकई में डरपोक हो। अब फिर वो लड़की अपने नॉर्मल रूप में आ जाती है। अब फिर जब उनकी नॉर्मल रूप देखते हैं ना प्रीतम, और भयभीत हो जाते हैं। और तब उनको समझ में आता है कि ये कोई साधारण लड़की नहीं है, ये तो कोई अजूबा है, जरूर यही चुड़ैल है। डर जाते हैं जब लड़की उनके पास आती है ना। हाँ, वो कहते हैं, नहीं नहीं, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना, मैंने तुम्हें अब देखो मदद किया है, अपनी साइकिल पर बिठा के लाया है। लड़की हंसने लगती है और कहती है, अरे नौजवान लड़के, तुम डरो मत, मैं तुम्हें मारने नहीं आ रही,
मैं तुम्हें अब सुरक्षित तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगी। मैं देख रही हूं कि तुम बेहद डरे हुए हो और डरे हुए लड़के मुझे अच्छे नहीं लगते। चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारे गांव तक छोड़ के आती हूँ। प्रीतम बहुत घबराए होते हैं। उनकी हिम्मत नहीं होती है कि वो लड़की को अपने साइकिल पर बिठाएं, लेकिन लड़की जबरदस्ती अब उनकी साइकिल पर बैठ जाती है और कहती है, चलाओ, डरो मत मुझसे, मैं ही हूं चुड़ैल, जो तुम्हारे गांव के लोग देखा करते हैं। मैंने आज तक किसी को कोई कष्ट नहीं दिया है और आगे भी मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। तुम तो खाम खा तुम्हारे गांव वालों ने मुझे बदनाम कर रखा है, इसलिए मैं तुम्हारा अपनी असली रूप दिखाई हूं। अब गांव वालों को जाके बताना कि मैं ऐसी कोई आत्मा, ऐसी कोई चुड़ैल नहीं हूं जो लोगों को तकलीफ देती हूं। और फिर वो लड़की अब प्रीतम को कहने लगी कि देर हो रही है, तुम्हें घर पहुंचना है, तुम्हारे घर वाले इंतजार कर रहे हैं, अब तेज तेज साइकिल चलाओ, डरो मत, मुझसे तुम्हें डरने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। प्रीतम अब उस लड़की को आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे और वो समझ नहीं पा रहे थे ये वाकई में चुड़ैल है। चुड़ैल ऐसी होती है। आज पहली बार अब प्रीतम को किसी चुड़ैल से सामना हुआ था। और चुड़ैल ऐसी जो अपने आप को कह रही है कि मैं किसी को कष्ट नहीं देती, किसी के साथ में झगड़ा नहीं करती, किसी को परेशान नहीं करती। तुम्हारे गांव वालों ने एक अफवाह उड़ा रखी है कि मैं लोगों को कष्ट देती हूँ, लोगों को पकड़ लेती हूँ तो छोड़ती नहीं हूँ। लेकिन वही लड़की अब कह रही है कि मैं ऐसी नहीं हूँ। आखिरकार प्रीतम डर को काबू करते हैं और उस लड़की को बिठा करके, डरे हुए, शरीर डरा हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे साइकिल चलाते हैं तो लड़की कहती है, अरे डरो मत, तेज चलाओ, तेज चलाओ, तुम्हारे घर वाले इंतजार कर रहे होंगे, तुम्हें घर जल्दी पहुंचना चाहिए। और देखो आगे से कभी इस रास्ते से डरना नहीं, और जब आओ ना तो एक बार मुझे जरूर पुकारना, अब मैं तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाऊंगी। आप जब प्रीतम थे ना, आप किसी तरह से उस लड़की को लेकर के गांव की सीमा रेखा पर पहुंचते हैं। जब सीमा रेखा पहुंचते हैं ना, तब वो लड़की कहती है, साइकिल रुको। साइकिल रुक जाती है और इसके बाद लड़की साइकिल से उतर जाती है। अब प्रीतम को कहती है कि डरो मत, आराम से घर पर जाओ और अपने गांव वालों को बताना कि मैं ऐसी कोई आत्मा नहीं हूं जो लोगों को परेशान करती हूं। आगे से मेरे बात को वो लोग गलत ना समझे, ऐसी कोई गलत अफवाह ना फैलाएं। और तुम्हें तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, इतना लंबा चक्कर काट कर तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। और गांव वाले लोगों से कहना इस रास्ते को इस्तेमाल करें, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी। मुझे तो अच्छा लगेगा कि तुम्हारा गांव वाले इस रास्ते पर आएंगे जाएंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। आप जब प्रीतम थे ना, वाकई में उस लड़की को हैरानी से देख रहे थे, जो अपने आप को अब एक तरह से चुड़ैल आत्मा कह रही थी और उसका असली रूप भी देख चुके थे। साइकिल तेज तेज चलाते हुए सीमा रेखा से अब गांव की तरफ चल पड़े, लेकिन वो मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। लड़की उसी जगह पर उनकी सीमा रेखा पर खड़ी थी और वो उनकी तरफ देख रही थी। आखिरकार अपने घर पहुंचे। घर जाकर के अब सारी बात बताएं अपने परिवार में कि मेरे साथ में क्या हुआ। अब उनको भाइयों ने तो एक तरह से लगा कि ये मजाकिया इंसान है, मजाक करते होंगे, लेकिन जब कसम खा के प्रीतम बताने लगे कि नहीं भैया, मैंने कोई आपसे मजाक नहीं किया है, जो रियलिटी है अब मैं वही बताया। वो लड़की वास्तव में बहुत अच्छी एक आत्मा है और वो कहती है कि मैं किसी को आज तक परेशान नहीं करता हूँ। गांव वालों को बता देना कि मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है। अब इस रास्ते को लोग इस्तेमाल करें कभी भी, मैं तो अब उनको जाते हुए देख करके मुझे खुशी होगी। आखिरकार घर वालों को मानना पड़ा कि वाकई में प्रीतम एक मुसीबत से निकल के आए थे, लेकिन मुसीबत ऐसा नहीं थी कि वो प्रीतम का कुछ बिगाड़ सके। वो तो एक तरह से अब वो अच्छा संदेश देना चाहती थी कि मैं ऐसी कोई आत्मा नहीं, ऐसी कोई चुड़ैल नहीं हूँ जो लोगों को नुकसान पहुँचाती है। तो आखिर वो कौन थी? लेकिन इसके बाद भी प्रीतम बहुत दिनों तक डरे से अब उस रास्ते को प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन वो धीरे धीरे अब उस रास्ते का प्रयोग करने लगे। जब उस जगह पर पहुंचते ना, तो अब थोड़ा देर के लिए उधर उधर उनकी आंखें घूमने लगती, लेकिन वो लड़की
कभी भी उनको दोबारा दिखाई नहीं दी। लेकिन आभास होता था कि लड़की उनको देख रही है, मुस्कुरा रही है और जैसे कह रही है कि प्रीतम क्यों डर रहे हो, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अब प्रीतम अपनी साइकिल अब आगे बढ़ा देते थे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए। अब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ इसी चैनल पर और इसी टाइम में। आप लोग अपना ख्याल रखना। नमस्कार।